हेलो डियर्स, सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए, आपका अपना यूट्यूब चैनल RYS क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। चलिए डियर्स, आज हम लोग का जो क्लास होगा क्लास 10 का, हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का अपवर्तन। तो आज हम लोग का जो पार्ट होगा डियर्स, हम लोग क्लास में पार्ट 1 क्या, यहाँ पे हम लोग को ये पॉइंट देखना होगा। हम लोग पार्ट 1 पढ़ लिए, पार्ट नंबर 1 हम लोगों का हो गया, पार्ट नंबर आपका 2 भी हो गया। आज नंबर आपका जो स्टार्ट होगा डियर्स, पार्ट नंबर 3 होगा। अगर आप लोग क्लास 10 की विद्यार्थियों और पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखें तो इसी चैनल पे जाइए, आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो जरूर देखिएगा, ताकि आने वाले एग्जाम में आप लोगों को हेल्पफुल मिले, मदद मिल सके। चलिए, सबसे बड़ा बात यह है कि इस चैनल पे आपको हैंड राइटिंग नोट्स, क्या हैंड राइटिंग नोट्स, चलिए चैप्टर बाय चैप्टर आपका हैंड राइटिंग नोट्स दिया जाएगा, चैप्टर बाय चैप्टर आपका हैंड राइटिंग पीडीएफ दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? पीडीएफ दिया जाएगा। चैप्टर बाय चैप्टर आपका टेस्ट लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? टेस्ट लिया जाएगा। और प्रत्येक चैप्टर का, प्रत्येक सब्जेक्ट का टेस्ट स्टार्ट है डियर्स। आप लोग क्लास 10 के विद्यार्थी हैं तो जरूर इस चैनल से जुड़िए। उसके बाद आपको चैप्टर बाय चैप्टर इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया जाएगा। बात समझ में आया? इसलिए हमारे चैनल से एक बार आप लोग जरूर ज्वाइन करें। आप सभी को क्लास 10th में अगर है, 2025 में एग्जाम देना है, अगर टॉपर बनने की सपना है तो अब आपका सपना साकार नहीं होगा, है ना। अब अपना क्या होगा? अपना सपना जरूर पूरा होगा। अब सभी विद्यार्थी को सोचल सपना बर्बाद नहीं होगा, सोचल सपना आप लोग को पूरा होगा। इसलिए आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए RYS क्लासेस से, जो कि आपके लिए लगातार दिन रात मेहनत कर रहे हैं, है ना। चलिए, आप लोग का आज क्लास होगा, पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। पार्ट नंबर क्या होगा? आज हम लोगों का जो क्लास होगा पार्ट नंबर 3 स्टार्ट होगा। तो चलिए, सबसे पहले अगर हमारे चैनल को अभी तक आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किए तो जरूर कीजिएगा। हम लोग प्रश्न को स्टार्ट करेंगे। आज का हम लोग का जो प्रश्न होगा पार्ट 3 में, हम लोग का आज का पार्ट नंबर क्या है? पार्ट नंबर आज हम लोग का क्या है? पार्ट नंबर 3 है। पार्ट 1 2 वीडियो जाकर के इसी चैनल पे आप लोग देख लीजिएगा। पार्ट नंबर 3 में चलेंगे हम लोग। प्रश्न बोल रहे हैं, प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है? क्या प्रश्न बोल रहा है? प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है? तो आप सभी विद्यार्थियों को जवाब देना है, पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। पारदर्शी पदार्थ, दूसरा अपारदर्शी पदार्थ, और तीसरा पारभासी पदार्थ। आपको एग्जाम में यह पूछे कि चलो बताओ, प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है? तो आप सही विद्यार्थी को जवाब देना है 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3 भागों में, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। तो यहां तक आप सभी को समझ में आया होगा। अब हम तीनों का क्या करेंगे? प्रत्येक को परिभाषित करेंगे। क्या करेंगे? प्रत्येक को परिभाषित करेंगे एकदम सरल भाषा में। चलिएगा, देखिएगा, हम लोग सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? क्या पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? तो आपको जवाब देना है, पारदर्शी पदार्थ वैसा पदार्थ होता है जिनसे प्रकाश की किरणें पूर्णतः पार कर जाती है। क्या हो जाती है? पार कर जाती है, पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। क्या जवाब दोगे? वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें पूर्णतः पार कर जाती है, उसे ही पारदर्शी पदार्थ कहा जाता है। जैसे में एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग समझिएगा, जैसे में एग्जाम्पल हो जाएगा आपका हवा, क्या हवा, पानी, कांच आदि। ये सभी से प्रकाश की किरणें आसानी से पार कर जाती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। उसी प्रकार से आपका प्रश्न सेकेंड, अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? क्या अपारदर्शी पदार्थ? तो आप सभी विद्यार्थियों को यह जवाब देना है, अपारदर्शी पदार्थ वैसा पदार्थ होती है जिनसे प्रकाश की किरणें बाहर नहीं निकल पाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। क्या जवाब दोगे? अपारदर्शी पदार्थ वैसा पदार्थ होती है जिनसे प्रकाश की किरणें बाहर नहीं निकल पाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे में एग्जांपल समझिएगा, ईंट हो गया, क्या हो गया? ईंट हो गया आपका
उसी प्रकार से आपका पत्थर हो गया, है ना, बालू हो गया, सीमेंट हो गया, गिट्टी हो गया, बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं कि प्रकाश की किरणों को पार्श्व पर जाने नहीं देते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अगर आपको एग्जाम में पूछ दे कि चलो बताओ इनमें से कौन एक अपारदर्शी पदार्थ है, आपका दे देगा ऑप्शन ए कांच, बी दे देगा आपका ईंट, और सी दे देगा आपका इनमें से कोई नहीं, तो क्या जवाब दोगे? ऑप्शन नंबर आपका मारना है, क्या हो जाएगा, अपारदर्शी पदार्थ में ईट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इट इज द राइट आंसर। उसी प्रकार से आप लोगों को इस प्रत्येक प्रश्न को बारीकी तरह से पढ़ना है और एक हैंडराइटिंग नोट्स बनाइए, एक फ्लश नोट्स बनाइए। फ्लश का मतलब को नोट्स आपका जलना चाहिए। क्या होना चाहिए, जलना चाहिए, देखने में खूब अच्छे होना चाहिए, ताकि आने वाला 2025 के एग्जाम में हमको तैयारी करने में उस प्रश्न को, उस नोट्स को हमको बहुत हेल्पफुल मिले उस नोट्स के माध्यम से, है ना। जब हेल्पफुल मिलेगा तो जरूर आपका टॉपर बनने की सपना जो होगा जरूर पूरा होगा। एक फ्लश नोट बनाइए ताकि आपको पढ़ने में बहुत अच्छे हो, है ना, जैसे तैसे नहीं बनाने का प्रयास कीजिएगा। चलिए यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अभी तक हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो एक बार जरूर सब्सक्राइब करिए, घंटी को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन डेयर्स पहुंच पाए, है ना। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका, पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं? क्या है, पारभासी पदार्थ। आप लोग समझिएगा, पारभासी पदार्थ, तो आप लोग को जवाब दे रहे हैं वो वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें अंशतः बाहर निकल पाते हैं, पारभासी पदार्थ कहलाते हैं। अंशतः का मतलब हुआ थोड़ा थोड़ा, क्या हुआ, अंशतः का मतलब हो गया थोड़ा थोड़ा बाहर निकल पाते हैं, उसी को हम लोग पारभासी पदार्थ कहते हैं। तो आपको परिभाषा लिखना हो, वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें अंशतः पार करती है। अंशतः का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा, क्या होता है, थोड़ा थोड़ा, मतलब थोड़ा थोड़ा प्रकाश की किरणें पार कर सके, उसी को हम लोग पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल हो जाएगा आपका, जैसे में एग्जाम्पल लिखोगे डियर्स, तेल लगा हुआ कागज, क्या, तेल लगा हुआ कागज से प्रकाश की किरणें पूरा पार नहीं कर पाती है। अंशतः का मतलब थोड़ा थोड़ा पार कर पाती है। पहला एग्जाम्पल लिखना है। उसी प्रकार से आपको लिखना है घिसा हुआ कांच। घिसा हुआ कांच अगर होगी तो इससे भी प्रकाश की किरणें अंशतः पार कर पाएगी। कहने का अर्थ ये हुआ थोड़ा थोड़ा पार कर पाएगी। क्या, थोड़ा थोड़ा पार कर पाएगी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पारभासी पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, पारभासी पदार्थ कहते हैं। और ये सभी प्रश्न आप सबको 100% समझ में आ रहा होगा। तो एक बार जरूर अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास कीजिए डियर्स, ताकि आपके माध्यम से आपका दोस्त भी सीख सकें और आपका दोस्त भी हमारे चैनल से एक बार जरूर जुड़े और अपने लाइफ को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, बोल रहा है छाया किसे कहते हैं? क्या पूछ रहा है, छाया किसे कहते हैं? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप सभी विद्यार्थी को एक बार इस प्रश्न को जरूर देखना है। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखने का प्रयास कीजिएगा। छाया किसे कहते हैं? तो आपको जवाब देना है कि जब प्रकाश की किरणें, सॉरी, जब प्रकाश के गमन पथ पर, गमन पथ का मतलब हुआ, पथ मीन्स क्या होता है, रास्ता होता है। क्या होता है, पथ मीन्स रास्ता होता है। क्या होता है, पथ मीन्स रास्ता होता है। तो बोला जब प्रकाश के गमन पथ पर, गमन पथ का मतलब कि प्रकाश जिस रास्ते पे क्या हो रहे, चल रहे, मान लेते हैं इस रास्ते पे प्रकाश क्या हो रहे हैं, चल रहे हैं। जब प्रकाश के गमन पथ पर किसी अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है, किसी अपारदर्शी वस्तु को रख दी जाए तो प्रकाश की किरणें उन्हें पार नहीं कर पाती है। प्रकाश की किरणें उन्हें पार नहीं कर पाती है, जिसके कारण उस वस्तु के पीछे अंधेरा सा क्षेत्र बनता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, छाया कहते हैं। नहीं समझ में आया, एक बार और देखिएगा। आपको देखना, जब प्रकाश के गमन के पथ पर किसी अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाए तो प्रकाश की किरणें उन्हें पार नहीं कर पाती है, जिसके कारण उस वस्तु के पीछे एक अंधेरा सा क्षेत्र बनता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, छाया कहते हैं।
अभी भी नहीं समझ में आया तो चलिए आप लोग फिगर से समझिएगा। ये आपका फिगर है, ये आपका क्या है, प्रकाश है। ये क्या आपका सूर्य की प्रकाश है। ये क्या आपका सूर्य की आपका प्रकाश है। बात समझ में आया? क्या है ये आपका सूर्य की प्रकाश है और ये प्रकाश की किरणें यहां आ रही है, यहां आ रही है ना। ये सूर्य की प्रकाश ये है, जो प्रकाश की किरणें यहां आ रही है। और ये जो वस्तु है एक अपारदर्शी वस्तु है। ये क्या है, ये अपारदर्शी वस्तु। मान लो कि ये ईंट है। ये क्या है, ये आपका ईंट है। बात समझ में आया? ये कोई अपारदर्शी वस्तु है आपका, मान लेते हैं ये ईंट है। अब ये ईंट जो है इस प्रकाश को अपने से होकर जाने नहीं दे रहा है। इस प्रकाश को ईंट जो है अपने से होकर जाने नहीं दे रहा है। ये ईंट पूरे प्रकाश को रोक के रख रहा है। क्यों रोक रहा है भाई? क्योंकि ईंट जो है अपारदर्शी वस्तु है। कैसी है? अपारदर्शी पदार्थ है ना। तो प्रकाश के अपने से होकर जाने नहीं देगा, है ना। तो ये आपका अपारदर्शी वस्तु हो गया। अब जब प्रकाश इसके आगे पार नहीं कर रहा है तो क्या होगा, इसके पीछे है ना एक अंधेरा सा क्षेत्र बनेगा। ये जो काला काला है आपका, ये काला क्षेत्र बना है, जो कि यही आपका क्या हो गया, यही आपका छाया है। ये क्या आपका, यही आपका छाया है। बात समझ में आया? बात समझ में आया? क्या जवाब दोगे? जब प्रकाश के गमन पथ पर कोई अपारदर्शी वस्तु को रख दी जाती है तो, है ना, उसके पीछे एक अंधेरा सा क्षेत्र बनता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, छाया कहते हैं। ये प्रकाश था, इसका गमन पथ मान लेते हैं ये था, इसके आगे एक अपारदर्शी वस्तु को रख दिया गया। अब इसके आगे एक अपारदर्शी वस्तु को रखा गया तो इसके पीछे एक अंधेरा सा क्षेत्र बन गया, है ना। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, छाया कहते हैं। क्या कहते हैं? छाया कहते हैं। तो नेक्स्ट, मुझे आशा नहीं बल्कि 100% विश्वास है कि सभी प्रश्न आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो एक बार जरूर सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाले एग्जाम में आपको ये प्रश्न रामबाण साबित होगा। और अपने दोस्तों के पास जरूर इस प्रश्न को शेयर कीजिएगा। डेट्स, जब हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो क्या हमारे लिए आप मेहनत नहीं कर सकते हो? कर सकते हो। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को चलेंगे। ये प्रश्न आप सभी को 100% समझ में आया होगा। कितना परसेंट? 100% आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा बोल रहा है प्रकाश का प्रवर्तन। क्या? प्रकाश का प्रवर्तन। तो आपको बोला जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाते हैं तो लौटने के इस घटना को ही प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। एक बार और देखिएगा, जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर, ये आपका सतह है, ये क्या है, ये आपका सतह है। और ये जो सतह है आपका एक अपारदर्शी वस्तु है। ये सतह को कलई कर दिया गया। कलई का मतलब रंग दिया गया है। क्या कर दिया गया? रंग दिया गया, ताकि इस पे प्रकाश की किरण पड़े तो प्रकाश को अपने से होकर जाने न दे, रोक दे। क्या कर दे? रोक दे। तो देखिएगा, जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर अपने माध्यम में ही लौट जाते हैं, क्या हो जाते हैं? सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाते हैं तो लौटने की इस घटना को हम लोग प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? देखिए, प्रकाश आया और अपने माध्यम में वापस लौट गया, तो इस लौटने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। ये भी प्रश्न आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रकृति के आधार पर प्रवर्तक सतह दो प्रकार के होते हैं। आप लोग ये समझिएगा, प्रकृति के आधार पर प्रवर्तक सतह कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला नियमित प्रवर्तक सतह और दूसरा अनियमित प्रवर्तक सतह। पहला क्या होगा? नियमित प्रवर्तक सतह होगा और दूसरा क्या होगा? अनियमित प्रवर्तक सतह होगा। ये भी प्रश्न आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि नियमित प्रवर्तक सतह किसे कहते हैं? क्या है? नियमित प्रवर्तक सतह किसे कहते हैं? तो आपको जवाब देना वैसा प्रवर्तक सतह। क्या जवाब दोगे? और वैसा प्रवर्तक सतह जो चिकनी और चमकीली सतह से नियमित रूप से होता है, उसे हम लोग नियमित प्रवर्तक सतह कहते हैं। क्या जवाब दोगे? वैसा प्रवर्तक सतह जो चिकनी हो
और चमकीली सतह से नियमित रूप से उठता है उसे हम लोग नियमित प्रवर्तक सतह कहते हैं। जैसे में एग्जांपल समझिएगा, ये जो फिगर है आपका, ये एक नियमित प्रवर्तक सतह का फिगर है। ये क्या है? नियमित प्रवर्तक सतह का फिगर है। नियमित का मतलब हुआ कि एक नियम के रूप में है। नियम का मतलब बोल सकते हो एक सीधी रेखा है ना, ये एक सीधा रेखा में है। अब सभी प्रकाश की किरण यहाँ से आया और वापस लौटा, आया और वापस लौटा, आया और वापस लौटा, जो कि नियम कानून से आया है और नियम कानून से लौटा है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? नियमित प्रवर्तक सतह कहेंगे। क्या कहेंगे? नियमित प्रवर्तक सतह हम लोग कहेंगे। तो डेयर मुझे 100% आप सभी पर बिलीव है कि भी प्रश्न आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहे हैं अनियमित प्रवर्तक सतह किसे कहते हैं? क्या? अनियमित प्रवर्तक सतह। तो आपको बोलना होगा ऐसा प्रवर्तक सतह जो रुखड़ी और चमकीली सतह से अनियमित रूप से होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अनियमित प्रवर्तक सतह कहते हैं। क्या कहते हैं? अनियमित प्रवर्तक सतह। आप देखिएगा परिभाषा फिर से, वैसा प्रवर्तक सतह जो रुखड़ा हो और चमकीली सतह से अनियमित रूप से हो उसे हम लोग अनियमित प्रवर्तक सतह कहते हैं। जैसे में देखिएगा एग्जांपल, ये एक अनियमित प्रवर्तक सतह का फिगर है। किसका है? ये आपका अनियमित प्रवर्तक सतह का फिगर है। किसका है? अनियमित। देखिएगा अनियमित, क्या जवाब दोगे? अनियमित आपका प्रवर्तक सतह का फिगर है। किसका है? अनियमित प्रवर्तक सतह का आपका ये फिगर है, जो कि कोई नियम कानून इसका नहीं है। कहा कहीं उड्ढा, यहाँ कहीं कहीं धासा, कहीं उड्ढा, कहीं धासा, कहीं उड्ढा, कहीं धासा, कहीं उड्ढा, मतलब रुखड़ा है, उड्ढा गड्ढा, उड्ढा गड्ढा, उड्ढा गड्ढा, कोई नियम कानून इसका नहीं है। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? अनियमित प्रवर्तक सतह बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अनियमित प्रवर्तक सतह बोलेंगे। तो डेयर मुझे आशा नहीं बल्कि 100% विश्वास है कि सभी प्रश्न आप सभी को समझ में आया होगा 110%। तो चलिए हमारे चैनल पे आप लोग नए हैं तो एक बार लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। अब हम मिलेंगे आपसे पार्ट नंबर 4 में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।